स्टार्टिंग दिस वीडियो विद फजान्स रूल। फजान्स रूल में क्या है आपका, ये आपका एक ऐसा रूल है जो कि आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की एग्जिस्टेंस बताता है। ही समराइजेस द फैक्टर favoring the polarization of ions and hence increases in covalent character in bonding। इसमें आपको ये बताते हैं कि आपका जो कंपाउंड है या कोई कैटायन है उसकी कितनी पोलराइजिंग पावर होगी, हाई होगी या लो होगी। अगर हाई होगी तो वो कब होगी, वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा इसी में समराइज़ करके या थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताया है फजान्स रूल में। पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, अ कैटायन विल बी मोर पोलराइजिंग पावर इफ़ इट इज़ स्मॉल। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर कैटायन स्मॉल साइज़ का होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। एंड कॉन्ट्रेरी टू दैट हाईली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उल्टा केस है यहाँ पर, हाईली पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, एनायन विल बी मोर पोलराइज इफ़ इट इज़ लार्ज साइज। एंड उसके साथ सीधा पॉइंट है, एंड हाईली नेगेटिव चार्ज। तो हाईली पॉजिटिव चार्ज और हाईली नेगेटिव चार्ज दोनों के केस में होना ज़रूरी है, बट स्मॉल किसके केस में, कैटायन के केस में, और लार्ज किसके केस में, एनायन के केस में। पोलराइजेशन इज फेवर्ड इफ द कैटायन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कन्फिगरेशन। दिस रूल इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पोलराइजेशन तभी फेवर करती है जब कैटायन के पास नोबल गैस कन्फिगरेशन ना हो। जनरल पॉइंट था। जो मेन 2 पॉइंट्स हैं वो आपके फर्स्ट वाले हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से समझिए कि आपका जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर कब होगी ज़्यादा, जब आपका कैटायन का साइज़ क्या होगा, छोटा, साइज़ छोटा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका, ज़्यादा। ठीक है, वैसे ही आपका एनायन, अब एनायन की पोलराइजिंग पावर कब ज़्यादा होगी, जब उसका साइज़ होगा बड़ा, ओके, लार्जर साइज़, और उसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और भी बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो तो दोनों के ही इंक्रीज़ हो रहे हैं, बड़े हैं, बस साइज़ का मैटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी करके एक फॉर्मूला, यूनिट चार्ज इनटू चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ आयन। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फॉर अ जनरल नॉलेज यू शुड टेक इट इन, ओके। देन चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। चार्ज डेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोलराइजिंग पावर के, एंड फेवर्स मोर टू कोवलेंट बॉन्डिंग। चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, और उतना ही ज़्यादा क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कंपाउंड, 2 कंपाउंड से बनने वाले जो मतलब बॉन्ड जो बन रहा है, जो जिन 2 एलिमेंट्स के बीच बन रहा है, अगर उनका चार्ज 1 और 2 +1 और +2 है तो वो आयनिक बॉन्डिंग शो करेंगे। अगर +3 है तो वो पूरली पोलराइज्ड होंगे और वो आयनिक बॉन्डिंग शो करेंगे। और अगर +4 है, जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन में होता है, तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, as we know. Now Fazan's third rule is related to the cation that does not have a noble gas configuration. These cations are more likely to be more polarizable, that is, have a greater टेंडेंसी टूवर्ड्स द कोवलेंसी। फजान का जो थर्ड रूल है, जो मैंने आपको बताया था कि जो पोलराइजिंग पावर है वो बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उन पे वर्क नहीं करती जो कि आपके नोबल गैस कन्फिग्रेशन शो करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखिए ये वाला थर्ड पॉइंट, पोलराइजेशन इज फेवर्ड इफ द कैटायन डज नॉट हैव अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अगर नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं है तभी पोलराइजेशन होगा, तो उसी के बेस पे ये वाला थर्ड रूल है। ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं होगा तभी फजान रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बॉन्डिंग कॉन्टिनम, अब ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, जैसे बॉन्डिंग कॉन्टिनम है, बॉन्ड पोलैरिटी है आपकी, ओके। नाउ तो अब हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग कॉन्टिनम से। बॉन्डिंग विच एग्जिस्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनिमल्स, उनको हम बॉन्डिंग कॉन्टिनम कहते हैं। वेरी इजी डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड। 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के बीच में अगर कोई बॉन्डिंग हो रही है तो उसको बॉन्डिंग कॉन्टिनम कहेंगे। इन अ मेटालिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ outermost orbital are free to move throughout the whole crystal. These bonds are ionic bonds, covalents and to metallic bond and are referred as ideal types. तो आप इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, द बॉन्डिंग विच एग्जिस्ट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कॉन्टिनम। नाउ द ट्राइंगल डायग्राम इज नोन एज अ वेन आर्कल कैटरेंटल ट्राइंगल। ये मैंने आपको शो नहीं किया था, बस आप ये जान लीजिएगा जो ट्राइंगल डायग्राम है उसको क्या कहते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बॉन्ड पोलैरिटी पे। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होता है? द इंटरमीडिएट बिटवीन प्योरली आयनिक एंड अ प्योरली कोवलेंट इज नोन एज पोलर बॉन्ड और अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कि ऐसा बॉन्ड जो ना ही प्योरली आयनिक हो और ना ही प्योरली कोवलेंट हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या फिर हम कहेंगे पोलर बॉन्ड। ओके, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड, जो कि ना तो प्रॉपरली पूरी तरीके से आयनिक हो और ना ही पूरी तरीके से कोवलेंट हो। मेटालिक बॉन्ड इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन the many atoms of the metal elements. The extent of ionic character in a covalent bond is called bond polarity. The second definition of bond polarity क्या है कि extent बताता है आपको कि कितना extent होगा एक आयनिक बॉन्ड में, नहीं एक कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, वो आपका बॉन्ड पोलैरिटी के अंदर आता है। ठीक है, एक आयनिक कोवलेंट बॉन्ड में कितना आयनिक कैरेक्टर है वो आपका क्या बताता है? बॉन्ड पोलैरिटी। और एक आयनिक बॉन्ड में कितना कोवलेंट कैरेक्टर है वो आपको क्या बताएगा? फजान्स रूल बताएगा। ठीक है, नाउ द बॉन्ड पोलैरिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इक्वली और अनइक्वली एन इलेक्ट्रॉन इन एनी केमिकल बॉन्ड आर शेयर्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन और जो दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या इक्वली या अनइक्वली शेयर्ड हो रहा है, वो आपका बॉन्ड पोलैरिटी के अंदर आता है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला आता है पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड्स कौन से होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पोलर बॉन्ड्स। इट इज़ डिटरमाइंड बाय जनरली द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। आप कैसे पता करोगे कि आपका पर्टिकुलर बॉन्ड या पर्टिकुलर कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है? आप पता करोगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ओके, अब आप ये सोचोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ तो हमें याद नहीं होंगी। इट्स नॉट नेसेसरी टू लर्न इट। बस आपको ये डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 हो रही है या फिर ग्रेटर देन 0 हो रही है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास है ऑक्सीजन, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये आपके पास एक बॉन्ड है, मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आयनिक है या कोवलेंट है? यू विल डेफिनेटली से इट इज़ कोवलेंट, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन है और वो शेयरिंग करेंगे, क्योंकि ना तो किसी के पास देने की शक्ति है ना तो किसी के पास लेने की शक्ति है। अब दोनों ही जो हैं वो सेम एलिमेंट हैं, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वी डोंट नो कि क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट जो भी होगी वो डेफिनेट सी बात है वो इसके बराबर ही होगी, बिकॉज बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। इट मीन्स अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो क्या आएगा डिफरेंस? तो डिफरेंस आएगा 0, बिकॉज ये दोनों एलिमेंट्स सेम है। एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम्स टू बी 0, देन द पर्टिकुलर बॉन्ड इज सेट टू बी नॉन पोलर। इज इट क्लियर? नॉन पोलर मतलब कि बॉन्ड्स जो हैं, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, वो उनके इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कि जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो गई तो जो ऐसे करके आपका जो डिस्टॉर्शन हो रहा था, तो क्या वो होगा? जब वो दोनों आराम से खुशी खुशी शेयर कर रहे हैं अपने बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पर एच यहाँ पर एच, तो क्या वो बनेगा? जो पोल्स बनते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, मतलब कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या वो यहाँ पर बनेगा? नो, इट विल नॉट फॉर्म। दोनों ही एलिमेंट्स सेम हैं, सेम इंटेंसिटी के साथ शेयरिंग करेंगे दोनों ही, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता है। इसी वजह से तो पोल्स नहीं बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? नॉन पोलर। जब पोल नहीं बनेंगे तो नॉन पोलर ही तो कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपका 0 नहीं आता है, इट मीन्स दैट द बॉन्डेड एटम्स डू नॉट हैव अ इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका एग्जाम्पल HCl ले लीजिए। अब HCl में हमें पता है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम इसका कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, बट ग्रेटर देन 0 ज़रूर आएगा। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 ज़रूर आएगा। समझे? तो यहाँ पर आपका आता है HCl का एग्जाम्पल। जो क्लोरीन है वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्लोरीन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है ना, इधर H इधर Cl, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इधर जो शेयर्ड पेयर थे वो धीरे धीरे करके इधर से रखते जाएंगे, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। इसीलिए इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं?
पोलर बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोल्स बन रहे हैं ड्यू टू दी नॉट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विल एक्सर्ट more attraction than the hydrogen. Is it clear? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल ऑन क्लोरीन, ठीक है, सिमेट्रिकल होगी, फाइन। द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, अब पोलर बॉन्ड की एक खासियत या कह सकते हो आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक किया कि पोलर बॉन्ड जो होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, नहीं करेंगे कोइंसाइड, तभी तो बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखिए ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है, मतलब पॉजिटिव, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना है, तो क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों बॉन्ड्स? नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम नॉन पोलर में देखें तो वो आराम से एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, तभी तो बॉन्ड्स नहीं बन रहे जब वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।